एक फ्लोर पे जहाँ 6 बंदे 8 बंदे या फैमिली के रहना चाहते हैं, वहाँ पे अगर 20 बंदे 25 बंदे रहेंगे तो उनको क्या करना पड़ेगा? एक कमरे को वुडन पार्टीशन करके 4 आदमियों के लिए बनाया जाएगा, जहाँ पे 6 आदमी रहने चाहिए। बनुमा जो है कमरा बनाया जाएगा। हाँ, लकड़ी का पार्टीशन करके। तो वहाँ जहाँ 6 बंदे रहने चाहिए वहाँ 12-15 बच्चे रहेंगे। वुडन कैबिन है, उसमें वेंटिलेशन नहीं है, उसमें हवा नहीं है, पानी का खाने का इंतज़ाम है या नहीं है। उनको ऊपर 4 मंजिल चढ़ के पोटा कैबिन में एक छोटी सी सीट दे दी जाएगी, तो उसका उन्होंने 5,000 7,000 10,000 भी लेना है। तो बच्चा क्या करेगा बेचारा? मुखर्जी नगर एक बहुत भला सा मुखर्जी नगर था। सपोज मैं यहाँ नहीं रहता था, इस पार्क में अगर घूमता था तो एक बुजुर्ग एक महिला मुझे टोक देती थी कि बेटा कहाँ रहते हो। आज ये प्रथा खत्म हो गया, क्योंकि आज बुजुर्ग और महिलाएं पार्क में आ ही नहीं सकते हैं। डर लगता उनको, भय लगता उनको कि कहीं कोई मुझे कुछ कह ना दे या कोई ऐसे आपत्तिजनक चीज़ नहीं देख लूँ मैं पार्क में, जिसके कारण से कि मुझे श्रमित होना पड़े, मुझे एक मतलब शर्मिंदा होना पड़े। बोले दिल्ली में रहते हो, तो उन्होंने पूछा कहाँ रहते हो आप, तो मैं बोला मुखर्जी। ओह वेरी डर्टी प्लेस। ये क्यों, ये मुखर्जी नगर का नाम क्यों सुनने पड़ता? आप ब्रजेश भाई आज दिल्ली में भी बाहर चले जाएंगे किसी से और कहेंगे कहाँ रहता है मुखर्जी नगर, तो वो किस तरह से कहता है मुखर्जी नगर, अरे या ऐसा क्यों पूछते हैं? स्टूडेंट्स को हमें ढंग से रखना चाहिए, मीन्स उनको रहने के लिए प्रॉपर जगह देनी चाहिए। अब जो है पहले एक फ्लोर पे 20-20 बच्चे ये रखने लग गए थे, अब फिर नॉर्मल ज़िंदगी में आ रहे हैं। यहाँ पे शराब की बोतल भी है जो है बंद करने के बाद भी, मतलब यहाँ पे शराब भी लोग पीते थे आके। हाँ बिल्कुल पीते थे, हम लोग बिल्कुल भी निकल नहीं सकते थे। नमस्कार, मैं ब्रजेश और से स्वागत है आपका हमारे चैनल टीडीवी न्यूज़ 24 में। आज हम मौजूद हैं मुखर्जी नगर में। आज हम बात करेंगे आरडब्ल्यूए की प्रतिनिधिमंडल जो है यहाँ के वर्तमान सांसद मनोज तिवारी से मिल के आए हैं। आइए देखते हैं क्या बात हुई, क्या है आगे की राह जो है, कोचिंगें चलेंगी या बंद रहेंगी। आइए हम बात करते हैं आरडब्ल्यूए के यहाँ पे मेंबर से। जी सर्वप्रथम बात करते हैं। जी अंकल जी, क्या नाम है आपका? आज हम सुबह गए थे हमारे। क्या नाम है? मेरा नाम SP सिंह है जी। जी। मैं मुखर्जी नगर में पिछले 50 साल से रह रहा हूँ। अच्छा। आज हम अपने सांसद जी के पास मनोज तिवारी जी से मिलने गए थे। हमारा 60-70 आदमी का रिप्रेजेंटेशन था और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे को सुना, हमारी जो भी दिक्कतें हैं उन्होंने सुनी और बड़ा उन्होंने मतलब शॉर्ट में सही बताऊं, किसी का भी पक्ष नहीं लेते हुए उन्होंने कहा जी मैटर इज सब जुडिस इन द कोर्ट, हाई कोर्ट एज वेल सुप्रीम कोर्ट आल्सो। और हमने भी उनको यही आश्वासन दिया है कि हमारी जो जो दिक्कतें हैं जेन्युइन है। अच्छा अंकल, दिक्कतें क्या क्या है, इस पर थोड़ा सा बताना चाहेंगे, दिक्कतें क्या क्या है? दिक्कतें ये हैं कि अब जैसे एक क्लास है उसमें 500 बच्चा है और दिन में 6 क्लासें होती हैं, 3,000 बच्चा हो गया। 1,000 बच्चा है तो 5,000 हो गया। अब इतना क्राउड जो मुखर्जी नगर का जो सिस्टम है वो एक लिमिटेड है। क्लास में 20-25 बच्चे ठीक है। अब उसकी वजह से असर क्या हुआ है कि यहाँ पर रेडी पटरी, हॉकर्स और ये जो तुम्हारे पेडेस्ट्रियन चलने के लिए जो जगह होती है वहाँ भी पैर रखने की जगह नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारे यहाँ के लोग हैं उनकी शांति और रहने की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। अब मैं भी एज ए रेजिडेंट्स एंड ए सीनियर सिटीजन, मेरी पर्सनल राय भी यही बनती है, कई बार मैं सोचता हूँ कि यार यहाँ से निकला जाए। ऐसे ऐसे करके कई हमारे पुराने बंदे जो हैं वो यहाँ से पलायन कर चुके हैं। वो सिर्फ इसलिए मोस्ट ऑफ देम कि यहाँ पर किराए पे दे दिया। 1 लाख रुपए एक बिल्डिंग का किराया आता है। वो किसको दिया? बच्चों को डायरेक्ट नहीं दिया। वो जो PG चलाते हैं, आउट ऑफ स्टेशन आते हैं, उनको किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है। अब उन्होंने किराए पे लिया समझो 1 लाख में और बच्चे रख देंगे वो 50। तो बच्चों को अल्टीमेटली 1 लाख का उसने 1.5 लाख करना है, 2 लाख करना है, तो उसका असर क्या पड़ेगा? बच्चों को किराया ज़्यादा देना पड़ेगा और एमिनिटीज़ जो हैं वो बहुत कम है। एक फ्लोर पे जहाँ 6 बंदे 8 बंदे या फैमिली के रहना चाहते हैं, वहाँ पे अगर 20 बंदे 25 बंदे रहेंगे तो उनको क्या करना पड़ेगा? एक कमरे को वुडन पार्टीशन करके 4 आदमियों के लिए बनाया जाएगा, जहाँ पे 6 आदमी रहने चाहिए। बनुमा जो है कमरा बनाया जाएगा। हाँ, लकड़ी का पार्टीशन करके।
तो वहाँ जहाँ 6 बंदे रहने चाहिए वहाँ 12-15 बच्चे रहेंगे। एक्स्ट्रा लोड पड़ रहा है। एक्स्ट्रा लोड पड़ रहा है और वेंटिलेशन नहीं है, अनहाइजीनिक है। किचन भी वहीं बनेगा, 100 आदमी का खाना, 150 आदमी का खाना वहाँ बनेगा, वहाँ से जो दूसरे पीजी हैं वो वहाँ पर जाएगा। तो अल्टीमेटली ये क्या होगा, सीवर चौक हो जाते हैं, पानी ओवरफ्लो करता है, बैक मारता है, थोड़ी सी बरसात होती है तो पूरे मुखर्जी नगर बुरा हाल हो जाता है, पानियाँ भर जाते हैं। अच्छा अंकल, अभी यहाँ कुछ दिन पहले एक पीजी में जहाँ पे एक लड़की की आग लगने से डेथ भी हो गई थी, आप लोग के संज्ञान में होगा हाँ मामला? हाँ बिल्कुल हुई थी। ऐसा नहीं है, कई बार हो चुका है, 3-4 वारदातें हो चुकी हैं। कई बच्चों ने बड़ी चोटें खाई हैं, 3rd फ्लोर से 4th फ्लोर से जंप करके गिरे हैं। तो ये सब क्यों बढ़ा है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट आने की वजह से लिमिटलेस हो गया काम। शुरुआत में देखो, हम पंजाबी में बोलते हैं कि आटे में नमक, अब नमक में आटा हो गया। अच्छा। तो यू नो व्हेन एवरीथिंग इन एक्सेस इज बैड। स्टूडेंट बेचारे मेहनत करते हैं, प्रदेश से आते हैं, उनके पेरेंट्स अपना पेट काट के, ज़मीन गिरवी रख के, कुछ बेच के, वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा कुछ बन जाए। अफसर बन जाए। और यहाँ पे लोग आके जो है, जैसे कि लगातार देखा जाए यहाँ के ब्रोकरों पे लगातार जो स्टूडेंट एलिगेशन लगा रहे हैं कि हमारा शोषण करते हैं, इस पर क्या सोचते हैं आप? शोषण की बात यह है कि हमारे यहाँ जो पुराने प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, बड़ी दुकानें लेकर बैठे हैं और लोकल रेजिडेंट्स हैं, उनको उनकी तरफ से भी एक मुहिम है कि इंस्टीट्यूट्स में बच्चे ज़्यादा आना गलत है। एवरीथिंग इन लिमिट इज़ ओके। अब बाहर से लोग आते हैं, वो पीजी करते हैं, बच्चे से 500 रुपया मिला, 1000 मिला, 2000 मिले, दूसरे दिन नज़र नहीं आएंगे। उनको नहीं पता बच्चे को क्या चाहिए। वुडन कैबिन है, उसमें वेंटिलेशन नहीं है, उसमें हवा नहीं है, पानी का खाने का इंतज़ाम है या नहीं है। उनको ऊपर 4 मंजिल चढ़ के पोटा कैबिन में एक छोटी सी सीट दे दी जाएगी, तो उसका उन्होंने 5000, 7000, 10,000 भी लेना है। तो बच्चा क्या करेगा बेचारा। अच्छा अंकल, इस समय देखा जाए तो यहाँ से दृष्टि जा चुकी है, अब यहाँ पे कैसा माहौल है, कैसा लग रहा माहौल अब? देखो, आज मेरे को अभी पिछले 1 महीने से या 1.5 महीने से ये लगता है कि वी आर कमिंग बैक टू दैट स्टेज। अच्छा, मुखर्जी नगर बड़ा, में। हाँ, बड़ा अच्छा शांति प्रिय माहौल है और लोगों को कोई टेंशन नहीं है। पहले क्या होता है कि हमारी बहू बेटियां, औरतें, लड़कियां बाहर भी नहीं निकल सकती। अच्छा। आप जाओगे ना तो आप सही तरीके से चल नहीं सकते। और ऐसे भी कांड हुए हैं यहाँ पर जिसमें लड़कियों की, औरतों की इज्जत से खुलवाड़ की गई है, बुरे कमेंट्स किए गए हैं। उसका कारण क्या है? ये स्टूडेंट्स नहीं है। स्टूडेंट्स के बेश में गुंडा तत्व हैं। अच्छा। अब आप देखने को ये नहीं कि मैं स्टूडेंट हूँ या आप स्टूडेंट हैं, सही बात। इंसान है ना। पढ़ने आया है कि वो हमारे को सर्वोच्च- आपकी हाँ, बैकग्राउंड नहीं मालूम, हाँ। तो वो पीजी वाले के पास रहेगा तो कुछ भी हो सकता है। कई बार वारदातें हुई हैं यहाँ पर, तो दैट इज़ वेरी बैड, इनटॉलरेबल। और हम एज ए सिटीजन, मैं भी सीनियर सिटीजन हूँ, बाल बच्चेदार हूँ, हम स्टूडेंट्स के अगेंस्ट नहीं हैं। हम यहाँ पर जो गुंडागर्दी होती है, गंदी बातें होती हैं, अब हम कहीं सोसाइटी में जाते हैं ना, अगर हम कह दें कि हम मुखर्जी नगर में हैं, अरे वो यहाँ तो वो होता है, वहाँ तो वो होता है, मतलब ऑल बैड थिंग्स विच आर इनटॉलरेबल। और हम यही कहते हैं कि ये जो कुछ भी हुआ हमारे और आपकी वजह से नहीं है, ये सब मिली भगत है। चाहे वो डीडी है, एमसीडी है, पुलिस है, या कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट है, उनको इस चीज़ का संज्ञान लेना चाहिए। और जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं सारी दूर होनी चाहिए। एंड मोर ओवर आई इंसिस्ट दैट दिस इज़ ए रेजिडेंशियल कॉलोनी। और यहाँ पर जो शॉपिंग कम्प्लेक्स है वो दैट वाज फॉर द लोकल मार्केट। अभी उसी कम्प्लेक्स को आपने एजुकेशन अब बना दिया, एजुकेशन का नाम दे दिया, दैट इज़ नॉट गुड। एक क्लास में 500-600 बच्चा होगा तो बच्चे क्या करेंगे? और यहाँ का रिजल्ट देख लीजिए, कितने आईएएस बने हैं, कितने रिजल्ट बंदे देखा जाए हिंदी माध्यम का रिजल्ट लगातार गिरता जा रहा है, कुछ भी नहीं रह गया अब। इसकी जो एवरेज पास परसेंटेज या कुछ बनती है वो 0.1% है। तो इन चीज़ों का क्या फ़ायदा? तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी नेतागण हैं, अधिकारी जन हैं, ये न्यायपालिका है, वो कोशिश करे और यहाँ कर सुधार लाया जाए
और यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनको शांति से रहने दिया जाए। चलिए देखिए, हम बात कर रहे हैं अभी अंकल जिसमें बात किया, इसमें हम मौजूद हैं मुखर्जी नगर में, RWA के सब सदस्य हैं, इनसे हम बात कर रहे हैं क्या इनकी निजी समस्याएं हैं, क्यों ये कोचिंग के विरोध में है, क्यों कोचिंग नहीं चलनी चाहिए, क्या पूरा मसला, इस पर हम बात कर रहे हैं। आइए हम जुड़ते हैं। जी, क्या नाम है आपका? BN झा नाम है मेरा, BN झा। क्या साहब, आपका तो पूरा जो है आप फेमस है यहाँ पे, लगातार देखा जाए सब कहते हैं जो है कि यही सब कुछ कराए हैं। क्या सोचते हैं आप कि जो आपके ऊपर एलिगेशन लगते हैं सर्वप्रथम इस पर हम बात करेंगे। देखिए, एलिगेशन लगा देना, मैं सोचता हूँ कि मैं उन सब के जीवन में खुशियाँ डालना चाहता हूँ जो माताएं, जो बहनें, जो बेटियाँ प्रताड़ित हो रही है, जो छात्र प्रताड़ित हो रहे हैं, और मैं उनके जीवन में खुशियाँ डालना चाहता हूँ। और जब आप किसी के जीवन में खुशी डालना चाहेंगे तो डेफिनेटली जो खुशी छीन रहा है वो एलिगेशन लगा। खुशियों की बात कर रहे हैं आप, किन खुशियों का? खुशियों को थोड़ा सा आप जो है बताइए। सर देखिए, खुशी तो होगी ना, पारिवारिक लोग, जहाँ पे एक मकान होना चाहिए। मुखर्जी नगर कैसे बर्बाद हुआ मैं बता दूँ। मैं 1992 में 26 जून को मुखर्जी नगर आया था। मुखर्जी नगर एक बहुत भला सा मुखर्जी नगर था। सपोज मैं यहाँ नहीं रहता था, इस पार्क में अगर घूमता था तो एक बुजुर्ग, एक महिला मुझे टोक देती थी कि बेटा कहाँ रहते हो। आज ये प्रथा खत्म हो गया, क्योंकि आज बुजुर्ग और महिलाएं पार्क में आ ही नहीं सकते हैं। डर लगता है उनको, भय लगता है उनको कि कहीं कोई मुझे कुछ कह ना दे, या कोई ऐसे आपत्तिजनक चीज़ नहीं देख लूँ मैं पार्क में जिसके कारण से कि मुझे श्रमित होना पड़े, मुझे एक मतलब शर्मिंदा होना पड़े। तो इन चीज़ से निजात दिखाना, मैं भी एक सभ्य घराना से हूँ। मेरे पिताजी माताजी मुझे संस्कार दिए कि बेटा जहाँ से पढ़े हो, जिसका नमक मुखर्जी नगर का नमक खाया हूँ, तो नमक का कहता है कि शरीयत देना ही चाहिए। तो मुखर्जी नगर, जिस मुखर्जी नगर को मुखर्जी नगर निवासी ने मुझे स्टूडेंट लाइफ में एक अच्छा मुखर्जी नगर दिया था, अगर मेरे रहते हुए उस मुखर्जी नगर को, मैं मुखर्जी नगर के निवासी को उसी तरह मुखर्जी नगर नहीं बना के दिया तो मेरा मुखर्जी नगर में रहने का क्या फ़ायदा है। तो इसीलिए विरोध होता है। अब मैं कह रहा था कि यहाँ चूंकि ये कमर्शियल कॉम्प्लेक्स जो है, वहाँ पे कम्युनिटी हॉल है, कम्युनिटी सेंटर है, लिमिटेड स्पेस है, उसके दीवारों को तोड़ के हॉल बना दिया गया। आप सोचिए, कोई भी चीज़ अगर आता है, एक पेड़ लग गया तो उससे 20 देके दूसरा पेड़ लगेगा, तीसरे, उसी तरह यहाँ इंस्टीट्यूट बनता गया बनता गया बनता गया, इतना इंस्टीट्यूट बन गया। घर तो लिमिटेड है। तब लोगों ने क्या किया, अनऑथराइज फ्लोर बनाना स्टार्ट किया, पोटा केबिन बनाना स्टार्ट किया, गुरुद्वारे में, बैंक्वेट हॉल में, स्कूलों में कोचिंग सेंटर खोलना स्टार्ट कर दिया। अरे ये क्या मतलब है भाई, ये घर है, यहाँ पता चला लाइब्रेरी चल रहा है 24 घंटे, अब बच्चे बाहर में सिगरेट पी रहे हैं। और मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि यहाँ की महिलाएं क्यों बाहर जाने से डर रही है। मुखर्जी नगर में इतना ज़्यादा भीड़ बढ़ गया ब्रजेश भाई, आपने देखा होगा कि इस भीड़ में छात्र के रूप में जो है ना, वो तो पढ़ते रहते हैं, वो तो आराम से पढ़ते हैं, उनको पढ़ाई से मतलब। लेकिन कुछ तत्व जो आपने कल सुना होगा कि वो बर्गर किंग, रजौरी गार्डन गोलीकांड की महिलाएं पकड़ी गई नेपाल बॉर्डर से, वो भी मुखर्जी नगर की पीजी में ही रहती थी। ऐसे तत्व मुखर्जी नगर में क्यों रहता है? आए दिन कभी गैंगवार हो रहा है, कभी कोई किसी को मार रहा है। परसों तरसों आपने देखा होगा 16 अक्टूबर को मुखर्जी नगर में 24/7 के सामने में कितनी ज़्यादा लड़ाई मार हो रही थी। कह रहा था कट्टा निकालो। अब एक चीज़ बता, उसमें अगर मेरे जैसे लोग रात में जा रहा देखा किसी को मारते हुए तो मैं रुक जाऊं, अरे इसको क्या हुआ? अगर मैंने पूछ दिया तो पता चला मुझे गोली लग गई। तो इसका मतलब मैं अपने घर में डर के रहूं, सहम के रहूं, बुजुर्गों को उनका हक न दिलाऊं, बच्चों को उनको हक नहीं दिलाऊं, पार्कों में ताला मार के रहना पड़े। ऐसा क्यों होता है? जब इन सब का विरोध किया, और मैं न्यायिक विरोध करता हूँ, मैं किसी से, मैं कहता हूँ सब मेरे दोस्त हैं, सब मेरे साथी हैं, सब मुखर्जी नगर, नेहरू विहार, गांधी विहार के जो लोग हैं, क्योंकि मैं पॉलिटिशियन भी हूँ, सामाजिक भी हूँ, मेरा एनजीओ भी चलता है, तो मैं एक सामाजिक आदमी हूँ, तो मेरे सब मित्र हैं। मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ। लोग मुझे दुश्मन समझे, मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ, लोग भी मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मैं ये सोचता हूँ। तो अगर मैं कुछ कार्य कर रहा हूँ भला के लिए, तो उसमें अगर कोई मुझे अपना दुश्मन सोचे, ये तो गलत है ना। मैं कोर्ट को कहता हूँ जो न्यायिक प्रक्रिया होगी और कानूनी तौर से सही होगी, मैं उसी का बात करूँगा। आज भी सांसद जी के पास जब हम लोग गए, 18 पॉइंट लेके गए हम लोग कि 18 पॉइंट है, इस 18 पॉइंट को हम लोगों ने विस्तार रूप से उनको कहा। थोड़ा शॉर्ट में बताइए क्या क्या। जी, हम लोगों ने कहा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का दुरुपयोग हो रहा है मुखर्जी नगर में। इसके बाद हम लोगों ने कहा रिहायशी मकानों को व्यावसायिक उपयोग में बना दिया गया। देन रिहायशी मकानों का पीजी और लाइब्रेरी में परिवर्तन हो गया। गलियों में दुकानें खुल गई। पीजी में अपराधियों का प्रवेश हो गया। पारिवारिक निवासियों के साथ पीजी में रहने वाले लोगों का असुविधाजनक जीवन, अपराध में वृद्धि,
हाल ही के आपराधिक घटनाएं, जैसे मैंने बताया आपको, रिहायशी इलाकों में अराजकता, पार्कों का दुरुपयोग, छात्रों का शोषण, ये मुख्य मुद्दा था हम लोगों का। घरों में मेस चलाना खतरे की बुलाहट, बिना पुलिस सत्यापन के निवासियों की बढ़ती संख्या, नशाखोरी और देह व्यापार का बढ़ता चलन, मुखर्जी नगर की खराब छवि। आज मुखर्जी नगर में एक रिश्ता लाना सही से मुश्किल हो गया है। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। पहले मैं जब बिहार जाता था तो लोग कहते थे, अरे दिल्ली में रहते हो, कहाँ मुखर्जी नगर में रहते हो यार, बड़े फैक्ट्री बहुत अच्छा हो गए। मैं अभी गया रिसेंटली दशहरा में, मैं हर बार जाता हूँ, तो एक ऐसे कॉमन फंक्शन था, मेरे बड़े भैया उसको इंट्रोड्यूस करवा रहे थे, एक डॉक्टर थे ऑर्थो का, बोले ये मेरा छोटा भाई है, दिल्ली में रहते हैं, क्योंकि हम लोग पॉलिटिकल फैमिली से हैं, बोले दिल्ली में रहते हो। तो उन्होंने पूछा कहाँ रहते हो आप, तो मैं बोला मुखर्जी। ओह वेरी डर्टी प्लेस। ये क्यों, ये मुखर्जी नगर का नाम क्यों सुनने पड़ता? आप ब्रजेश भाई आज दिल्ली में भी बाहर चले जाएंगे किसी से और कहेंगे कहाँ रहता है मुखर्जी नगर, तो वो किस तरह से कहता है मुखर्जी नगर, अरे या ऐसा क्यों पूछते हैं? वो इसलिए नहीं पूछते हैं, वो इसलिए पूछते हैं कि यहाँ गलत काम हो रहा है और गलत काम का वो लोग उपयोग कर रहा है। इस बाहर वाले तो यही सोचेंगे ना, बाहर वाले तो जैसा कपड़ा पहने देखेंगे वो तो यही कहेगा आपकी स्थिति यही है। अगर आप चाहे पैसे बहुत रखें लेकिन कपड़े अगर नहीं अच्छे पहने तो वो तो गरीबी समझेंगे ना। तो मुखर्जी नगर की यही स्थिति हो गई, रिश्ता आना बंद हो गया है। यहाँ 200 स्क्वायर मीटर का पीजी लाइब्रेरी और इंस्टीट्यूट चलाने के लिए, मैं तो ये सोचिए कि पीएचडी कर लिया अब इस पे मुखर्जी नगर पे, ये तीनों चलाने के लिए, इंस्टीट्यूट चलाने के लिए कम से कम 500 स्क्वायर मीटर का प्लॉट होना चाहिए, 20 बच्चे से अगर ज़्यादा है तो। और पीजी चलाने के लिए सी एंड डी कैटेगरी में 200 स्क्वायर मीटर का मिनिमम प्लॉट चाहिए, जो कि मुखर्जी नगर में नहीं है, वो भी मिक्स लैंड यूज में। मुखर्जी नगर का टोटल जो प्लॉट एरिया है 133.78 स्क्वायर मीटर है। पूरे मुखर्जी नगर वार्ड की बात कर दूं तो यहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट, पीजी, लाइब्रेरी चल ही नहीं सकता है, यहाँ एनओसी मिल ही नहीं सकता है। तो ये लोग इस तरह से चिल्लाते हैं, चीखते हैं कि बीएन झा गलत है। अरे मैं गलत कहाँ हूँ? मैं क्या आपका जेब कतर के लाया हूँ? क्या मैंने जाके आपके इंस्टीट्यूट में ताला मार दिया? क्या मैंने लाइब्रेरी में ताला मारा? क्या मैंने पीजी में ताला मारा? या मैं किसी को रिवॉल्वर धमका के कहता हूँ कि ये नहीं चलाओ? नहीं, सब मेरे भाई, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, मैं तो न्यायालय जाता हूँ, मैं तो न्याय में सबूत देता हूँ, मेरा यही काम है, इसलिए मैं दुश्मन हूँ। अच्छा देख रहे हैं, मैं जिस प्रकार से यहाँ मैं देख रहा हूँ, इतना सुंदर पार्क आप लोगों ने डिजाइन किया है, देखिए कितना हरे भरा यहाँ पे, कितना ग्रीनरीज है। तो ये इसमें बहुत खालीपन है यहाँ पे, क्या कारण है इसका खालीपन का? अभी मैंने देखा लॉक भी यहाँ पे लगा था, लॉक क्यों लगा था? जी 10 से 5 बंद रखते हैं। जी आपने देखा मेरा कंट्रोल रूम है, ये हमारी सोसाइटी SDRW है, इसके मैं प्रेसिडेंट हूँ। ये सारे सदस्य हमारे SDRW के, इन सब की मेहनत से ये RW बढ़ता है। यहाँ पे हमारे प्राइवेटली 50 कैमरा लगा हुआ है, CCTV कैमरा, और कंट्रोल रूम में आप देखिए बैठा हुआ गार्ड मिलेगा 24/7। PA सिस्टम लगा हुआ, अगर कोई भी कुछ हो तो तुरंत अनाउंस करता। आखिर इन सब चीज़ों का ज़रूरत क्यों पड़ा हमको? पार्क बंद क्यों करना पड़ता? इसीलिए करना पड़ता, अभी खोल दूंगा पता चला कि यहाँ खाने का प्लेट फेंक दिया, फिर आपत्तिजनक स्थिति में लोग आ जाते हैं, वो यहाँ नहीं रहते हैं, वो बाहर से, पता चला कहाँ से पूछो, उससे कहता है कि मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो वहाँ हूँ, मैं तो ऐसे, मैं यहाँ से आया हूँ। तो आप एक चीज़ बताएं, जहाँ पे मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरी बहनें, मेरी माताएं पार्क आए और वो देखे किसी को असहज महसूस करें, तो क्या मेरे लिए वो शर्मसार नहीं होगा? इसीलिए ऐसा करता हूँ। चलिए देखिए, हमें बीएन झा थे, इनसे हमने बात किया, ये मैडम इनसे बात करते हैं। जी मैडम, कैसा देखती हैं इस समय मुखर्जी नगर जब से दृष्टि चली गई, जो शांति यहाँ बनी हुई, कैसा देखती हैं इस शांति को? पहले से अब बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है। इसमें जो मेनली चेंज आया है वो स्टूडेंट्स को हमें ढंग से रखना चाहिए, मीन्स उनको रहने के लिए प्रॉपर जगह देनी चाहिए। अब जो है पहले एक फ्लोर पे 20-20 बच्चे ये रखने लग गए थे, अब फिर नॉर्मल ज़िंदगी में आ रहे हैं, जैसे इन्हें 5 से 6 लोग रखेंगे। हमने पार्कों को जो बंद किया था, आप देखिए वो पीछे वो बॉटल अभी भी पड़ी है, हम ज़रा सा भी खोलते हैं तो ये हालात, मीन्स ये देखिए ये ऐसे यहाँ पे शराब की बोतल भी है जो है, बंद करने के बाद भी, मतलब यहाँ पे शराब भी लोग पीते थे आके? हाँ बिल्कुल पीते थे, हम लोग बिल्कुल भी निकल नहीं सकते थे, इतने लोग, वो क्या है आपके पीछे कुछ ना कुछ बोलते रहते थे, आप रेगुलर बैड कमेंट्स, आप बिल्कुल भी चल नहीं सकते, कुछ ना कुछ आपके ऊपर फप्तियाँ कसते रहना। तो इस वजह से आना बंद कर दिया था, अब थोड़ा थोड़ा रेगुलर आना शुरू हुए हैं, तो ये चेंज तो आ रहा है। निकलना यहाँ पे दुश्वार हो गया था, पार्क में टहलना भी दुश्वार हो गया था, बिल्कुल नहीं आ सकते थे, बिल्कुल भी। ये तो झाजी ने यहाँ पर बिल्कुल कैमरा लगवा करके थोड़ा सा सिक्योर कर रखा है, जिसकी वजह से हम लोग नॉर्मल लाइफ जीते हैं।
अच्छा, देख रहे हैं यहाँ महिलाओं की क्या स्थिति थी जो है कुछ दिन पहले तक, इसीलिए यहाँ पे RWLA ने एक मोर्चा खोला और कहा कि यहाँ पे जो अवैध तरीके से जो है यहाँ पे जितने संचालित हो रहे हैं कोचिंग संस्थान संचालित हो रहे हैं उसका जो बैन लगे। और यहाँ पे कई जो है हाई कोर्ट में यहाँ पे जो है न्यायाधीश में विचाराधीन है मामला। लेकिन एक तरफ देखें तो यहाँ पे कुछ जो लोग प्रॉपर्टी डीलर्स वाले और सब भी ये लोग हैं लगातार कह रहे हैं कि ये जो है गलत किया जा रहा है।